कहानी के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम लेविस है। दरअसल लेविस ने रॉबर्ट ओपनहाइमर पर केस किया होता है, जिसकी वजह से ओपनहाइमर की आज कोर्ट में पेशी होती है। ओपनहाइमर से वहाँ कुछ लोग सवाल पूछते हैं। वो लोग ओपनहाइमर से पूछते हैं कि आप अमेरिका से ज्यादा यूरोप में खुश थे, जिस पर ओपनहाइमर कहता है कि हाँ। लेकिन तभी ओपनहाइमर के दिमाग में पुरानी यादें आने लगी और कहने लगा कि नहीं, शायद मैं वहाँ खुश नहीं था। फिर हमें ओपनहाइमर का पास्ट दिखाया जाता है, जिसमें ओपनहाइमर एक लैब में होता है। वो वहाँ कुछ गलतियां करता है, जिस पर उसका टीचर उसे डांटता है। ओपनहाइमर काफी दिनों से सो नहीं पाया था, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अब ओपनहाइमर अपने सर से कहता है कि मुझे लेक्चर के लिए जाना है, क्योंकि नील्स बोर का लेक्चर है। तभी उसका टीचर ये सुनकर के शॉक हो जाता है और सभी से वहाँ चलने के लिए कहता है। टीचर के जाने के बाद वहाँ सभी स्टूडेंट्स ओपनहाइमर का मजाक उड़ा रहे होते हैं, मगर इनको अंदाजा भी नहीं था कि ओपनहाइमर एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है। फिर सभी स्टूडेंट्स नील्स बोर के लेक्चर में पहुंच जाते हैं और उनका लेक्चर सुनते हैं। अगले दिन ओपनहाइमर नील्स बोर के पास जाता है और उनसे कुछ बातें करता है। नील्स बोर ओपनहाइमर से इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि जाओ तुम अपना नॉलेज बढ़ाओ, क्योंकि तुम एक बहुत ही होशियार लड़के हो। ये सुनकर ओपनहाइमर और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाता है और फिर ओपनहाइमर धीरे धीरे पढ़ाई में और भी ज्यादा मेहनत करने लग जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है। कोर्ट में लेविस से सवाल पूछते हैं कि आप ओपनहाइमर से कब मिले थे। लेविस कहता है कि मैं ओपनहाइमर से 1947 में मिला था। उस वक्त वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। तब मैंने ओपनहाइमर को अपने इंस्टीट्यूट में काम ऑफर किया था और मैंने ही ओपनहाइमर को अपने घर बुलाया था। फिर सीन पास्ट का दिखाया जाता है। ओपनहाइमर और लेविस घर के अंदर बात कर रहे होते हैं और वहीं बाहर एल्बर्ट आइंस्टाइन भी खड़ा होता है। फिर ओपनहाइमर एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास जाता है, तभी एल्बर्ट आइंस्टाइन वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद लेविस आता है और वो ओपनहाइमर से पूछता है कि आपने एल्बर्ट से क्या बात कही जो वो चले गए। ओपनहाइमर कहता है कि कुछ खास नहीं। फिर ओपनहाइमर लेविस से अपनी सिक्योरिटी के बारे में पूछता है, जिसमें लेविस उसे पूरी तरह से सिक्योरिटी देने की बात करता है और एईसी डिपार्टमेंट में चल रहे काम को संभालने के लिए भी कहता है। इस पर ओपनहाइमर कहता है कि वो सोचकर बताएगा। ये कहकर वो चला जाता है। असल में एईसी ओपनहाइमर को ये काम इसलिए देना चाहती थी क्योंकि उसने एटम बॉम्ब बनाने वाली टीम को लीड किया था, इसीलिए एईसी ओपनहाइमर में इंटरेस्ट रखती थी और वो उसे ये काम देना चाहती थी। लेकिन ओपनहाइमर इसके लिए मना कर देता है और इसी वजह से ओपनहाइमर और लेविस के रिलेशन खराब हो गए थे और लेविस ने ओपनहाइमर पर केस कर दिया था। और इसके अलावा ओपनहाइमर ऐसे लोगों से भी जुड़ा हुआ था जो गवर्नमेंट के खिलाफ काम कर रहे थे और वो कोर्ट में ओपनहाइमर किसी चीज को साबित करने की कोशिश कर रहे थे। ओपनहाइमर से भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें वो बताता है कि वो पढ़ाई करने के बाद कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में टीचर बना था। वहाँ पर उसकी मुलाकात लॉरेंस से हुई थी और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त भी बन गए थे। यूनिवर्सिटी में ओपनहाइमर ने स्टूडेंट्स को धीरे धीरे फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया था। इससे काफी स्टूडेंट्स को एडम्स की स्टडी में भी इंटरेस्ट आने लगा था। वो स्टूडेंट्स से पॉलिटिकल इंटरेस्ट के बारे में भी पूछता है और स्पेन में एक रैली निकालने की बात कहता है, लेकिन उसका फ्रेंड्स लॉरेंस उसे इस चीज के लिए मना करता है और उसे पढ़ाई में ही ध्यान रखने के लिए कहता है। फिर एक दिन ओपनहाइमर एक पार्टी में होता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक प्रोफेसर जीन टेटलॉक से होती है। जब ये दोनों आपस में बात करते हैं तो इनकी पॉलिटिकल सोच एक जैसी होती है। ओपनहाइमर उसे कहता है कि वो दुनिया में बड़े काम करके उसे बेहतर बनाना चाहता है और जीन एक कम्युनिस्ट होती है जो गवर्नमेंट के खिलाफ जाने वाली होती है। लेकिन जीन को ओपनहाइमर के विचार बहुत अच्छे लगते हैं। फिर वहाँ से वो एक रूम में आते हैं। वहाँ पर जीन उसे एक किताब देती है जिसमें संस्कृत लिखी होती है। फिर ओपनहाइमर कहता है कि वो इसे पढ़ सकता है। फिर ओपनहाइमर उसे पढ़ करके बताता है। फिर एक दिन एक स्टूडेंट ओपनहाइमर को कहता है कि किसी ने एटम के 2 टुकड़े कर दिए हैं। ये सुनकर के ओपनहाइमर बहुत खुश होता है। फिर इसके बारे में वो एक बड़ी रिसर्च करता है और वो बताता है कि इससे फ्यूजन भी पॉसिबल हो सकता है, जिससे एटम्स के टुकड़े करके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का फ्यूजन करके कोई भी बड़ा बॉम्ब बनाया जा सकता है। और उधर ओपनहाइमर और जीन के बीच में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है और इस रिसर्च से ओपनहाइमर कुछ ही सालों में अमेरिकन साइंटिस्ट के बीच में भी बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था। फिर एक दिन ओपनहाइमर को अपने स्टूडेंट्स के जरिए से वर्ल्ड वार 2 के बारे में पता चलता है, जिसे सुनकर ओपनहाइमर और उसके स्टूडेंट्स काफी दुखी हो जाते हैं। फिर एक दिन ओपनहाइमर की मुलाकात किटी नाम की एक लड़की से होती है। ओपनहाइमर उसे देखते ही उस पर फिदा हो जाता है और उसके प्यार में पड़ जाता है और ओपनहाइमर जिन से भी ब्रेकअप कर लेता है। फिर ओपनहाइमर अपने स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की तैयारी करता है। तभी वहाँ पर उसका दोस्त लॉरेंस आ जाता है और वो सभी स्टूडेंट्स को बाहर निकालकर ओपनहाइमर पर भड़क जाता है। वो उससे कहता है कि तुम फिजिक्स में अच्छे हो तो इसी में ध्यान दो, दूसरे कामों के अंदर क्यों दखल दे रहे हो। वो ओपनहाइमर को कहता है कि पॉलिटिक्स गंदी चीज है और इससे दूर रहो। तब ओपनहाइमर उसकी बात को मान लेता है और उससे कहता है कि वो आज के बाद कभी पॉलिटिक्स के बारे में नहीं
सोचेगा। फिर कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ओपनहाइमर अपने घर आता है और वो एक बच्चे का बाप भी बन चुका था। किटी भी शराब पी करके बहुत बुरी हालत में हो चुकी थी और वो ओपनहाइमर पर भड़क जाती है। फिर हम देखते हैं कि ओपनहाइमर को लेस्ले नाम का एक एडमिरल मिलता है। वो ओपनहाइमर से कहता है कि वो उनसे एक प्रोजेक्ट करवाना चाहता है, जिसे सुनकर ओपनहाइमर समझ जाता है कि ये उनसे एटम बॉम्ब बनवाना चाहते हैं। ओपनहाइमर इस प्रोजेक्ट को करने से मना कर देता है और कहता है कि इससे दुनिया में एक बड़ी तबाही आ सकती है। तब लेस्ले उसे कहता है कि हमें पता चला है कि रशिया ने भी एटमी बम बना लिया है, इसलिए हमें भी ये बनाना होगा और हम ये एटम बॉम्ब दुनिया में तबाही लाने के लिए नहीं बल्कि दुनिया में शांति पैदा करने के लिए बनाना चाहते हैं। और तब ओपनहाइमर उसकी बात को मान लेता है। फिर वो दुनिया भर के टॉप साइंटिस्ट को लेकर के एक टीम बनाता है और एक खुफिया शहर को चुनता है और फिर वो 4 साल के लिए इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसमें यह भी तय किया जाता है कि इस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए कोई भी इस शहर से 4 साल तक बाहर नहीं आ सकेगा। फिर उनकी टीम में एडवर्ड नाम का एक फिजिशियन भी आता है जो उन्हें अपनी थ्योरी दिखाता है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। उसके बाद वो थ्योरी ओपनहाइमर को भी दिखाई जाती है, जिसे देखते ही वो समझ जाता है कि इसने बहुत ही अच्छे तरीके से कैलकुलेशन की है कि एक बार अगर किसी जगह पर एटॉमिक ब्लास्ट कर दिया जाए तो उसमें मौजूद हाइड्रोजन पार्टिकल्स हवा में मौजूद पार्टिकल के साथ फीलिंग्स करते हैं तो उस धमाके को लाखों करोड़ों गुना ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। ओपनहाइमर वो सारी थ्योरिस्ट लेकर आइंस्टाइन के पास आता है और आइंस्टाइन को वो सारी कैलकुलेशन दिखाता है। जब आइंस्टाइन उस कैलकुलेशन को देखता है तब दोनों इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि उसने बहुत ही अच्छे तरीके से कैलकुलेट किया है और इस तरीके के बॉम्ब के साथ पूरी दुनिया को तबाह भी किया जा सकता है। फिर हम ओपनहाइमर को अपनी टीम के साथ खुफिया शहर में देखते हैं जहाँ पर एडवर्ड कहता है कि हमें धमाकों के लिए हाइड्रोजन को यूज करना चाहिए, लेकिन वहाँ पर वो सब और ओपनहाइमर इस बात से एग्री हो जाते हैं कि इसके लिए हम यूरेनियम को यूज करेंगे। फिर हम देखते हैं कि एक मीटिंग में ओपनहाइमर और लेविस पहली बार मिले थे। यहाँ पर उन्हें पता चला कि रशिया ने अपना एटॉमिक बॉम्ब तैयार कर लिया है मगर अमेरिका अभी तक इसके लिए तैयार नहीं था। तब ओपनहाइमर बताता है कि वो इसके लिए काम कर रहे हैं। फिर लेविस उसे इस काम को जल्दी करने के लिए कहता है, लेकिन इसके साथ ही लेविस ओपनहाइमर पर शक भी करने लगता है और FBI को उसके पीछे लगा देता है। फिर एडमिरल लेस्ले प्रोफेसर जिन के कम्युनिस्ट विचारों की वजह से ओपनहाइमर को उससे दूर रहने के लिए कहता है। वो उसे बताता है कि उसके कई दुश्मन देशों से रिलेशन नजर आते हैं और इसी वजह से गवर्नमेंट भी उसके खिलाफ है। फिर कुछ दिन बाद उसे पता चलता है कि जिन की मौत हो चुकी है और वो इससे काफी दुखी हो जाता है और टूट जाता है, लेकिन किटी उसे संभालती है। वो कहता है कि उसने सुसाइड कर लिया है और इस वजह से वो अपने एटॉमिक प्रोजेक्ट पर सही तरीके से ध्यान नहीं दे पाता है। इसके चलते सारे साइंटिस्ट एडवर्ड की थ्योरी का मजाक उड़ाते हैं। इससे वो भी काफी दुखी हो जाता है और वो इस खुफिया शहर से बाहर जाने लगता है, लेकिन ओपनहाइमर वहाँ पर आकर के उसे रोक लेता है और उसे समझाता है कि हम तुम्हारी थ्योरी पर बाद में काम करेंगे। फिर वो वहीं रुक जाता है। फिर हम ओपनहाइमर को एक मीटिंग में देखते हैं जहाँ पर एटॉमिक बॉम्ब बनाने के बाद हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने की तैयारी हो रही होती है जो एटॉमिक बॉम्ब से हजारों गुना ज्यादा तबाही मचाएगा। तब ओपनहाइमर कहता है कि अगर हमने हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया तो दूसरी कंट्रीज को भी इसका पता चल जाएगा और वो भी इसे बनाने में लग जाएंगे। तब लेविस कहता है कि क्या पता दूसरे देशों ने पहले ही हाइड्रोजन बॉम्ब बना रखा हो और इसी बीच लेविस और ओपनहाइमर में बहस हो जाती है और पास्ट में कई साल बीत जाते हैं। फिर अगले सीन में हम अमेरिकन ऑफिसर्स को ओपनहाइमर और उसकी टीम के साथ देखते हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जिसमें अमेरिकन ऑफिसर्स कहते हैं कि वो जंग में एटॉमिक बॉम्ब को यूज करना चाहते हैं क्योंकि जापान उनके सामने घुटने नहीं टेक रहा था। ओपनहाइमर कहता है कि एटॉमिक बॉम्ब्स के जरिए जापान को सिर्फ डराना चाहिए ना कि उन पर यूज करना चाहिए, लेकिन वो ऑफिसर कहते हैं कि अगर हमने जापान पर एटम बॉम्ब को यूज किया तो वो झुक जाएगा और वर्ल्ड वॉर 2 भी खत्म हो जाएगा। फिर हम 1945 का टाइम देखते हैं जहां पर फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब्स के ब्लास्ट की तैयारी की जा रही थी। जैसे ही वो एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू करते हैं तो वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे बहुत तेज रोशनी निकलती है और कोई भी उस ब्लास्ट को नहीं देख पाता है। फिर सभी के दूर खड़े होने की वजह से ब्लास्ट की आवाज उन तक पहुंचती है तो ओपनहाइमर कहता है, द नो आई हैव बिकम द डेथ द डिस्ट्रॉय ऑफ द वर्ल्ड। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ओपनहाइमर काफी ज्यादा फेमस हो चुका है और सभी लोग उसके बारे में ही बात कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि एडमिरल एडवर्ड ओपनहाइमर और उसकी टीम के बनाए हुए बॉम्ब को लेकर जा रहा होता है। फिर 6 अगस्त और 9 अगस्त को वो हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिकन अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से हजारों किलोमीटर तक तबाही ही तबाही नजर आती है और लाखों लोग मारे जाते हैं। फिर उसके कुछ दिन बाद हमें ओपनहाइमर को एक स्पीच देते हुए दिखाया जाता है जिसमें वो लोगों को खुश करने के लिए सिर्फ बाहर से ही अमेरिका की तारीफ करता है, लेकिन वो अंदर से बहुत ज्यादा दुखी था क्योंकि उसी की वजह से लाखों लोग मारे जा चुके थे। वो साइकोलॉजिकल ऐसे फील कर रहा था जैसे लोगों की जली हुई लाशें अपने पैरों के नीचे देख रहा हो। फिर उसकी मुलाकात अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी से भी करवाई जाती है जो बहुत ज्यादा खुश
खुश था। वो ओपनहाइमर से कहता है कि एटॉमिक बॉम्ब बनाने की वजह से दुनिया में अब शांति हो चुकी है और वर्ल्ड वॉर 2 भी खत्म हो गई है। और अमेरिकन प्रेसिडेंट इस बात से भी बहुत खुश था कि उन्होंने रशिया से पहले ही एटॉमिक बॉम्ब बना लिया था। लेकिन ओपनहाइमर अंदर से बहुत दुखी था, जो उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। हैरी उसे और भी ज्यादा एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए कहता है और कहता है कि ये काम सिर्फ तुम्हारी टीम ही करेगी। तब ओपनहाइमर कहता है कि मुझे अपने हाथों में खून नजर आता है। तब हैरी उसे एक रुमाल देकर के कहता है कि जिस किसी ने भी एटम बॉम्ब बनाया है तो दुनिया को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर ओपनहाइमर वहाँ से चला जाता है। फिर एक दिन ओपनहाइमर को पता चलता है कि FBI उस पर नजर रखे हुए है और इसकी वजह से वो गवर्नमेंट के लिए और एटॉमिक बॉम्ब नहीं बनाने के बारे में सोचता है। फिर हमें ओपनहाइमर को एक जगह स्पीच देते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि एटॉमिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा ताकतवर और खतरनाक है और अगर ये किसी गलत हाथों में चली गई तो इसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा और दुनिया तबाह हो जाएगी। फिर हम लेविस को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि ओपनहाइमर को वो और ज्यादा बॉम्ब बनाने के लिए मना नहीं पाया था, इसलिए उसे कैबिनेट में भी जगह नहीं मिली थी और इसी वजह से उसने ओपनहाइमर पर केस किया था। लेविस ने FBI के साथ मिलकर ओपनहाइमर को फंसाने की पूरी तैयारी भी कर ली थी। ओपनहाइमर किटी और अपनी टीम को बताता है कि अगर उसे कम्युनिस्ट डिक्लेयर किया गया तो उससे सारी फैसिलिटी छीन ली जाएगी और वो आगे कुछ भी काम नहीं कर सकेगा। फिर हम कोर्ट में लेविस को देखते हैं जो कि ओपनहाइमर के कम्युनिस्ट स्टूडेंट की मदद कर रहे हैं और वो चाइरा के साथ रिलेशन होने के सबूत कोर्ट में पेश कर देता है। कोर्ट में केस होने की वजह से ओपनहाइमर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर उसके बाद आइंस्टाइन आता है और उसे बताता है कि वो भी अपना मुल्क छोड़कर के आया है। फिर आइंस्टाइन ओपनहाइमर से कहता है कि उसने अपने देश के लिए इतना बड़ा काम किया है, उसके बाद भी उसके साथ ये सुलूक किया गया, इसलिए उसे भी अब अमेरिका छोड़कर के चले जाना चाहिए। फिर हमें प्रेजेंट में ज्यूरी को दिखाया जाता है जो कहती है कि ओपनहाइमर एक वफादार और एक बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उसके कम्युनिस्ट लोगों के साथ रिलेशन होने की वजह से और हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं बनाने की वजह से उससे सारी फैसिलिटी छीन ली जाती है, जिसे सुनकर ओपनहाइमर काफी दुखी हो जाता है। फिर वो आइंस्टाइन के साथ की मुलाकात को याद करता है जिसमें आइंस्टाइन ने उसे बताया था कि वो एक साइंटिस्ट हैं और अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिसके अलग अलग नतीजे निकलते हैं और ऐसा करते करते वो ओल्ड एज हो जाएंगे और गवर्नमेंट उन्हें काफी इज्जत और सम्मान देगी और उनकी फैमिली और उनके दोस्त भी बहुत ज्यादा खुश होंगे। तब वो कहता है कि वो आइंस्टाइन के पास कैलकुलेशन लेकर के आया था। वो दोनों जानते थे कि इस कैलकुलेशन की वजह से पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। फिर आइंस्टाइन वहाँ से चला जाता है। फिर वो फील करता है कि पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है और सब कुछ खत्म हो गया है और इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही शानदार मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और कमेंट्स भी जरूर करें। थैंक यू।